कई रातें मैंने जाग कर बिताई हैं, तब जाकर ये मंजिल पाई है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी अपने अपने कामों में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में होता है कि पिछला हमारा जीवन कैसा रहा, लेकिन आने वाला कल हम कैसा बनाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। और जैसे मैं अभी एक गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, तो वो आसान नहीं था पाना। आप देख ही रहे हैं कि आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वैकेंसी कितनी कम आती है और आती भी हैं तो परीक्षाएं कितनी लेट होती हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। हमें रात दिन एक करना पड़ता है। ज़रा सा भी लापरवाही हमें बिल्कुल पीछे पहुंचा देती है। तो हमें सफल होना है तो उसके लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ लगना होगा, तब जाकर हम अपनी मंजिल को पाएंगे। और आज का ये वीडियो मेरे पूरे दिन के रूटीन पे बेस्ड है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद अगर आप किसी और भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और या फिर आपके जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें आप किस तरह से निभाते हैं, कैसा आपका पर डे का लाइफ होता है, कैसे आपका डेली का रूटीन होता है, बस उसी पे आज का ये वीडियो है मेरा। आपने देखा कि मॉर्निंग में मैं लगभग 4 बजे उठी हूँ और फ्रेशन अप होके मैंने गुनगुना पानी पिया। उसके बाद आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए मैं, और मेरी पढ़ाई 4 से 6 बजे तक होती है। और 6 बजने के बाद मैं फिर से किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि आप एक लेडीज़ हैं या महिला हैं तो आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी होती है। आपको खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बच्चों का लंच तैयार करना है, और अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उनका होमवर्क भी देखना है, और सारी चीज़ें आप पे होती हैं। और देखिए 6 बज चुके हैं और मैं किचन में आ गई हूँ, और साथ ही अपना भी ख्याल रखना होता है। ये मेथी और किशमिश था जिसे मैं भिगो के रात को रखती हूँ और मॉर्निंग में उसे ब्रश करने के बाद ले लेती हूँ। अगर आप मेथी और किशमिश पर डे खाते हैं तो उससे आपकी हड्डियों में भी जो भी प्रॉब्लम हो वो सही रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके साथ ही हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है। और उसके बाद मैंने किचन का काम फिनिश किया, फिर रेडी होके मैं स्कूल आ गई हूँ। स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने में लग गई हूँ, मैं बच्चों को बोर्ड पे काम दे रही हूँ। तो आपने देखा कि मॉर्निंग में मेरा टाइम कितना एकदम फिक्स होता है कि 6 बजे उठना है मुझे और 8 बजे तक बिल्कुल रेडी हो जाना है। 8 से सवा 8 के बीच में मैं निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। स्कूल तो मेरा 8:45 का है, लेकिन आधे घंटे पहुँचने में लग जाते हैं। 9 बजे का स्कूल है, 8:45 बजे मुझे पहुँचना ही होता है वहाँ। तो रास्ते में भी टाइम लग जाता है क्योंकि मैं बस से जाती हूँ, तो बसें कभी लेट आई या टाइमली भी मिल जाती हैं। फिर उसके बाद मुझे पैदल भी चल के जाना होता है। लगभग 1 किलोमीटर हमारा ऑन रोड से स्कूल अंदर पड़ता है, तो पैदल भी जाना होता है। फिर तब जाके मैं स्कूल पहुंचती हूँ, और स्कूल से अभी मैं वापस आ गई हूँ। चाय वगैरह मैं बना के अब पीने जा रही हूँ, और मैंने चाय पी लिया। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट किया। उसके बाद फिर अब मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मेरा ये डेली का शेड्यूल होता है कि मैं 4 बजे के लगभग घर आ जाती हूँ। आने के बाद 4 से 5 मेरा चाय वगैरह पी ली, अपना जो भी है इधर उधर अपना जो भी ज़रूरी काम दिखा मैं वो कर लेती हूँ। और उसके बाद में 1 घंटे का उसी में रेस्ट भी हो जाता है मेरा, आधे घंटे का, और आधे घंटे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड करना, वो काम मैं उसी 4 से 5 के बीच में अपना रखती हूँ। उसके बाद मैं 5 से 7 बजे तक अपनी पढ़ाई को देती हूँ। वो मेरा फिक्स होता है 2 घंटे का टाइम, क्योंकि पूरे दिन वैसे भी मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती है। सिर्फ मैं स्कूल में जो वीडियोज़ अपनी रखती हूँ करंट अफेयर की, वही देख पाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ही है कि लंच में हमारे लिए 1 घंटे या पौने घंटे का टाइम मिल जाता है। बच्चे ज़्यादा होने की वजह से लंच में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो पौना घंटा मेरा लंच करने और वीडियो को देखने में चला जाता है। क्योंकि आप ज़रा ज़रा सी टाइम को निकाल के अपनी पढ़ाई के लिए ना मैनेज करें तो फिर कहाँ हो पाता है। और घर में मुझे मात्र 6 घंटे ही पढ़ने के लिए मिल पाते हैं। मॉर्निंग में मैंने 4 से 6 पढ़ाई की, फिर उसके बाद ये अभी वापस 5 से 7 मेरा ये रूटीन होता है, और उसके बाद नाइट में मेरा होता है 8 से 10। फिर उसके बाद मैं अभी 7 बजे उठूँगी, फिर रात का खाना वगैरह बनाना होता है। और ऐसा नहीं कि मैं सारे काम खुद ही कर लेती हूँ अकेले ही, मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी सपोर्ट होता है इसमें। जैसे सब्जियां भी काट दी उन्होंने, और साथ साथ मैं बना रही हूँ खाना, तो
और भी जो काम होते हैं किचन में साथ साथ वो भी लग जाते हैं, तो इसलिए जल्दी हो जाता है। अगर आपका सपोर्ट करने वाला कोई हो तो फैमिली में, तो आपका काफ़ी काम इजी हो जाता है, क्योंकि हम अकेले ही करते रहेंगे तो परेशान भी हो जाएंगे और हमारा टाइम भी बहुत जाएगा। तो शुक्र है कि बस मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्टिव मिले हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका सपोर्ट ही रहा जो मैं शादी के बाद पढ़ाई कर पाई और तैयारी करके मैं नौकरी कर रही हूँ आज। तो बस मैं तो चाहती हूँ सबके घर में सबके हस्बैंड ऐसे ही सपोर्टिव हों, ताकि उनका जो भी सफ़र है वो आसान हो जाए और आप इसी तरह से टाइम को मैनेज कर सकती हैं जैसे कि मैंने मैनेज किया। और देखिए, आप पूरे दिन का मेरा फ़िक्स शेड्यूल होता है, मेरे रूटीन में ज़रा सा भी इधर उधर कहीं जाने की गुंजाइश नहीं होती है। अगर मुझे कहीं आना जाना है तो मैं अपने पढ़ाई को फिर कहीं और मैनेज करती हूँ, क्योंकि 6 घंटे मुझे अपनी पढ़ाई पे देना ही है चाहे जैसे भी हो। और छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन उम्मीद बहुत कम है क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसका शेड्यूल आ गया है, तो बहुत कम उम्मीद है कि मुझे छुट्टी मिल पाए। तो इसीलिए मुझे अपने जॉब के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी लेके चलना है। और मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, तो इसलिए पढ़ाई भी मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में क्या देंगे, और ज़रूरी है पढ़ाई करना। और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक फ़िल नहीं किया है तो बिल्कुल जाकर वो फ़िल कर दें, क्योंकि लास्ट में फिर साइड में भी प्रॉब्लम होने लगती है और फॉर्म फ़िल करने की दिक्कत आ जाती है। तो टाइमली फॉर्म को फ़िल कर दें आराम से और अपनी पढ़ाई को भी शुरू कर दें। और जो आप पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नए नए हैं वो अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे शुरुआत करें। और क्योंकि अगर आप पढ़ाई अभी से नहीं शुरुआत करेंगे तो टाइम ऐसे ही बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन सारे निकल गए। और जबकि हमें शुरुआत में लगता है कि बहुत टाइम है हमारे पास, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, टाइम जाते देर नहीं लगता है। देखिए, जनवरी और फरवरी ऐसे ही बीत गए और 2 महीने हमारे चले गए। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप देखें कि बिजी शेड्यूल में से भी अपनी पढ़ाई के लिए मैं 6 घंटे कैसे निकाल लेती हूँ, और आप भी इसी तरह से टाइम निकालें और अपनी पढ़ाई को दें। 6 घंटे तो मेरे घर पे फिक्स होते हैं, 1 घंटे मेरे स्कूल के हो जाते हैं, तो 7 घंटे तो मेरे यही होते हैं। और मैं काम करते करते भी वीडियोज़ को ऐसे चला लेती हूँ किचन में, और ईयरफोन लगा लिया कान में और सुनती रहती हूँ। जो टॉपिक्स मैं पढ़ चुकी हूँ उन्हें रिपीट कर लेती हूँ। इस तरह से रिवीजन भी हो जाता है और मेरे जो कम टाइम है पढ़ाई की उसमें और टाइम ऐड हो जाता है। तो आप काम करते करते भी ऐसे ही अपने वीडियोज़ को कान में लगा के सुन सकती हैं, अपने साथ में मोबाइल को रख के सुन सकती हैं। अगर आप करना चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं। तो अब बहाने की नहीं, करने की बारी है। बिल्कुल भी बहाने ना करें, बल्कि अब अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उन पर अमल करें, मेहनत करें और अभी से जुट जाएं उसको और पूरा करके दिखाएं, ताकि आपको भी अपने आप पे प्राउड फील हो और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया है, तो मुझे भी खुशी होगी। और प्लीज़ 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 उन बहनों से मेरी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है जो घरों पे रहती हैं और ये कहती हैं कि मुझे घर के कामों से टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं कुछ कर सकती थी। तो मैं कहती हूँ कि आप सब कुछ कर सकती हैं और करके दिखाएंगी भी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।